बीकॉम प्रथम वर्ष के फाइनेंशियल अकाउंटिंग वित्तीय लेखांकन जो ABST ग्रुप का प्रथम पेपर है, उसके फर्स्ट यूनिट के प्रथम चैप्टर के बारे में इस व्याख्यान में हम बात करेंगे। यह चैप्टर है लेखांकन का परिचय, इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग। इस चैप्टर में हमें जानकारी प्राप्त करनी है लेखांकन की अवधारणा के बारे में, लेखांकन के उद्गम एवं विकास के बारे में, पुस्तपालन का अर्थ, परिभाषा, मूल तत्व एवं विशेषताएं, उद्देश्य आदि के बारे में, लेखांकन की परिभाषा के बारे में, लेखांकन की विशेषताओं के बारे में, पुस्तपालन एवं लेखांकन में अंतर, लेखाकर्म और लेखाशास्त्र में अंतर, पुस्तपालन, लेखांकन तथा लेखाशास्त्र में संबंध, लेखांकन तथा लेखाकर्म लेखाशास्त्र में अंतर, लेखांकन चक्र के बारे में, लेखांकन के उद्देश्य के बारे में, लेखांकन की प्रकृति के बारे में, लेखांकन के कार्य के बारे में, लेखांकन के प्रकार या शाखाओं के बारे में, लेखांकन के लाभों के बारे में, लेखांकन की सीमाओं के बारे में, लेखांकन एक सूचना तंत्र के स्रोत के रूप में किस प्रकार कार्य करता है इसके बारे में, लेखांकन सूचनाओं के कौन कौन उपयोग करता है एवं उनकी क्या आवश्यकता है इसके बारे में, लेखांकन सूचनाओं की गुणात्मक विशेषताओं के बारे में, लेखांकन की भूमिका के बारे में, लेखांकन का अन्य विषयों से क्या संबंध है इसके बारे में, समाज में लेखापाल की क्या भूमिका है, ये सारी बातें इस प्रथम अध्याय में हम बात करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कंसेप्ट ऑफ अकाउंटिंग, लेखांकन की अवधारणा के बारे में। लेखांकन वह शास्त्र है जिसका संबंध मुख्यतः वित्तीय स्वभाव वाले व्यवहारों, ट्रांजैक्शंस तथा घटनाओं, इवेंट्स के अभिलेखन, रिकॉर्डिंग, वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन तथा विश्लेषण, एनालिसिस से है। इसका कार्य आर्थिक क्रियाओं के संबंध में मात्रिक सूचना, क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन प्रदान करना है जो निर्णयन कार्य में बहुत उपयोगी होते हैं। लेखांकन को व्यवसाय की भाषा, लैंग्वेज ऑफ बिजनेस कहते हैं। किसी भी भाषा का मूल कार्य संप्रेषण, कम्युनिकेशन के रूप में सहायता प्रदान करना है। लेखांकन भी यही कार्य करता है। यह व्यावसायिक क्रियाकलापों के परिणाम को विभिन्न पक्षकारों तक पहुंचाता है जिनका व्यवसाय में प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से हित निहित रहता है। यद्यपि लेखांकन का संबंध सामान्यतः व्यवसाय से है, फिर भी गैर व्यावसायिक संस्थाएं जैसे स्कूल, कॉलेज, अस्पताल, क्लब, धर्मार्थ संस्थाएं, सरकार एवं अन्य व्यक्ति भी इसका भरपूर प्रयोग करते हैं। दूसरे शब्दों में, जहाँ भी मुद्रा या मुद्रा से संबंधित लेन देन होते हैं, लेखांकन की आवश्यकता होती है। आज लेखांकन का प्रयोग सर्वव्यापी है। हाँ, इसका विकास व्यापार, उद्योग, वाणिज्य के विकास के साथ साथ हुआ है। लेखांकन की आवश्यकता, नीड ऑफ अकाउंटिंग। सभी व्यवसायी यह जानना चाहते हैं कि उन्हें व्यवसाय में क्या लाभ अथवा हानि हुई, वर्ष की समाप्ति पर व्यवसाय में कितनी पूंजी है, उन्हें कितना कितना किन किन लोगों को देना है और किससे कितना लेना है। इन सूचनाओं को प्राप्त करने के लिए ही लेखांकन की आवश्यकता पड़ती है। लेखांकन का उद्गम एवं विकास, इवोल्यूशन एंड डेवलपमेंट ऑफ अकाउंटिंग। पुस्तपालन एवं लेखाकर्म का इतिहास धन के इतिहास से संबंधित है। इस तथ्य के प्रमाण उपलब्ध है कि बेबीलोनियन तथा वैदिक सभ्यता काल में वित्तीय लेखाकर्म किसी न किसी रूप में था, पर दोहरा लेखा प्रणाली वाला लेखाकर्म सर्वप्रथम इटली में प्रारंभ हुआ। ज्ञातव्य है कि भारत में लेखांकन का प्रचलन 2300 शताब्दी पूर्व कौटिल्य के समय से माना जाता है, जो चंद्रगुप्त मौर्य के राज्य में महामंत्री थे तथा जिन्होंने अर्थशास्त्र के नाम से एक पुस्तक लिखी थी जिसमें लेखांकन अभिलेखों को कैसे रखा जाए का वर्णन किया गया था। चीन एवं इजिप्ट में भी सरकारी खजाने के राजस्व संबंधी अभिलेखों को रखने के लिए लेखांकन रखा जाता था। फरा लुकास पेसियोली को आधुनिक पुस्तपालन बुककीपिंग का जन्मदाता कहा जाता है। पेसियोली प्रसिद्ध गणितज्ञ थे। 1494 ईस्वी में इटली के वेनिस नगर में इनकी पुस्तक सुमा डे अरिथमेट्रिका
ज्योमेट्रिका प्रोपोर्शनली एट प्रीपोर्शनालिटिका प्रकाशित हुई। इसमें एक अध्याय टेक्स्ट दी कंप्यूटिसेट स्क्रिप्चरिस के नाम से था। इस पुस्तक को द्विअंकन पुस्तक पालन की प्रथम पुस्तक के रूप में माना जाता रहा है। यह गणित की पुस्तक थी और इसके एक खंड में उस समय के पुस्तक पालन की विधि का वर्णन किया गया था। इस पुस्तक में आज के लेखांकन के सर्व प्रचलित शब्द डेबिट तथा क्रेडिट का उपयोग किया गया था। उसने मेमोरेंडम, जर्नल, लेजर तथा विशिष्ट लेखांकन प्राविधियों का विस्तार से वर्णन किया था। द्विअंकन प्रणाली को समझाते हुए पेशोली ने लिखा कि सभी प्रविष्टियां 2 बार अंकित की जाती है, अर्थात यदि आप एक लेनदार बनाते हैं तो आपको एक देनदार बनाना होगा। इस पुस्तक का अंग्रेजी अनुवाद हग ओल्ड कैसल ने सन 1543 में किया था। इस पुस्तक के प्रकाशन के पूर्व दोहरा लेखा प्रणाली बिखरे हुए रूप में प्रचलित थी। इटालियन प्रणाली के पूर्व जो पुस्तपालन प्रणाली प्रचलित थी उसे एजेंसी बुक कीपिंग कहा जाता था। इटालियन प्रणाली का जब इंग्लैंड में प्रवेश हुआ तो एजेंसी बुक कीपिंग की जगह इसे ही प्रयोग किया जाने लगा। बाद में विशेषकर 16वीं शताब्दी में पुस्तपालन की कई पुस्तकें प्रकाशित हुई। कालांतर में इस प्रणाली में अनेक परिवर्तन हुए। 17वीं शताब्दी में बुककीपिंग की इटालियन प्रणाली में कई परिवर्तन एवं सुधार हुए। जर्नल एवं लेजर में प्रयोग होने वाले शब्दों में भी परिवर्तन हुए। उदाहरण के लिए डी डेयर या शैल या गिव के स्थान पर लेजर खाते के बाएं पक्ष के लिए डेबिट यानी डीआर शब्द का प्रयोग किया गया। सन 1795 में एडवर्ड जोन्स ने बही खाता की अंग्रेजी प्रणाली इंग्लिश सिस्टम ऑफ बुककीपिंग पर एक पुस्तक की रचना की। 19वीं शताब्दी में औद्योगिक क्रांति हुई। इसके फलस्वरूप बुककीपिंग को अकाउंटेंसी के रूप में विकसित होने का अवसर मिला। बाद में लागत लेखाकर्म कॉस्ट अकाउंटेंसी, प्रबंधकीय लेखांकन मैनेजमेंट अकाउंटिंग, मानव संसाधन लेखांकन ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग, सोशल अकाउंटिंग, एनवायरमेंटल अकाउंटिंग, उसके बाद में बाह्य अंकेक्षण एक्सटर्नल ऑडिटिंग आदि का प्रारंभ हुआ। इस प्रकार इनके विकास क्रम को हम इस प्रकार कह सकते हैं। सबसे पहले पुस्तपालन, पुस्तपालन से लेखाकर्म और लेखाकर्म से अंकेक्षण। आज दोहरा लेखा प्रणाली डबल एंट्री सिस्टम विश्व भर में प्रचलित है और इसे ही पुस्तपालन की सर्वश्रेष्ठ प्रणाली माना जाता है। पुस्तपालन बुककीपिंग। पुस्तपालन का अर्थ मीनिंग ऑफ बुककीपिंग। पुस्तपालन का अर्थ समझने के लिए पहले हम अंग्रेजी भाषा के बुककीपिंग शब्द पर विचार करें। बुककीपिंग 2 शब्दों बुक तथा कीपिंग के योग से बना है। बुक शब्द का अर्थ पुस्तक तथा कीपिंग शब्द का अर्थ रखना या पालन करना होता है। पुस्तपालन या बुककीपिंग वह कला या विज्ञान है या प्रोफेशन है जिसके अनुसार समस्त व्यापारिक लेन देनों का लेखा नियमानुसार स्पष्ट तथा नियमित रूप से उचित पुस्तकों में रखा जाता है। इसे बही खाता भी कहा जाता है। रखे गए अभिलेखों से लाभ हानि खाता तथा स्थिति विवरण या चिट्ठा बैलेंस शीट बनाने में सहायता मिलती है। अब अधिकांश संस्थाएं व्यावसायिक सॉफ्टवेयर पैकेज प्रोग्राम जैसे टैली आदि का प्रयोग करते हैं, जिससे कंप्यूटर द्वारा पुस्तकें रखने में सहायता मिलती है और यह बहुत ही आसान कार्य हो जाता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि बही खाता लेखांकन का एक अंग है। इसमें प्रमुख रूप से 4 क्रियाओं को सम्मिलित किया गया है। नंबर 1 वित्तीय लेन देनों एवं घटनाओं की पहचान करना। नंबर 2 वित्तीय लेन देनों एवं घटनाओं को मुद्रा के रूप में मापना। नंबर 3 वित्तीय लेन देनों को जर्नल या उसकी सहायक पुस्तकों में रिकॉर्ड करना। सभी लेन देनों को वर्गीकृत करना अर्थात खाता बही तैयार करना। इस प्रकार ये 4 जो घटनाएं हैं, ये 4 जो परिस्थितियां हैं, ये 4 जो क्रियाएं हैं वो पुस्तपालन की क्रियाएं कहलाती है। पुस्तपालन की कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं। डेफिनेशंस गिवन बाय सम ऑफ द ऑथर्स। R.N. कार्टर के अनुसार पुस्तपालन हिसाब की पुस्तकों में मुद्रा अथवा माल के हस्तांतरण से संबंधित सभी व्यापारिक सौदों के अभिलेखन की कला व विज्ञान है। नॉर्थ कॉट के अनुसार पुस्तपालन वाणिज्यिक अथवा वित्तीय लेन देनों के मौद्रिक स्वरूप को लेखी की पुस्तकों में लिखने की एक कला है।
आर्थर फील्ड हाउस ने लिखा है, पुस्तक पालन वह कला व विज्ञान है जिसके अनुसार वित्तीय सौदों को पुस्तकों में इतना सही लिखा जाता है कि किसी भी समय यह ज्ञात हो सके कि किसी निश्चित अवधि में कितना लाभ या हानि हुई और इस अवधि के बाद आर्थिक स्थिति कैसी है तथा उसकी सत्यता प्रमाणित हो सकती है। इस परिभाषा को एक व्यापक परिभाषा के रूप में जाना जाता है क्योंकि इसमें पुस्तक पालन के अतिरिक्त लेखाकर्म के उद्देश्यों को भी सम्मिलित कर लिया गया है। लाभ हानि एवं आर्थिक स्थिति का ज्ञान पुस्तक पालन द्वारा न होकर लेखाकर्म द्वारा होता है। इस प्रकार पुस्तक पालन में इन बातों को सम्मिलित किया जाता है। नंबर 1, वित्तीय स्वभाव वाले लेन देनों की पहचान करना। नंबर 2, पहचान किए गए लेन देनों को मुद्रा के रूप में मापना। नंबर 3, प्रारंभिक लेखी की पुस्तकों में लेन देनों की प्रविष्टियां करना। और नंबर 4, इनका खाता बही में वर्गीकरण करना। पुस्तक पालन के मूल तत्व अथवा विशेषताएं, मेन एलिमेंट्स और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बुक कीपिंग। पुस्तक पालन की उपयुक्त परिभाषाओं के अध्ययन से निम्नलिखित मूल तत्व अथवा विशेषताएं ज्ञात होती है। मौद्रिक रूप में पुस्तक पालन के अंतर्गत व्यापारिक लेन देनों का लेखा मौद्रिक रूप में किया जाता है। ऐसे लेन देन जिनको मुद्रा के रूप में नहीं मापा जा सके वे पुस्तकों में नहीं लिखे जाते। व्यापारिक सौदों का लेखा, इसके अंतर्गत सभी व्यापारिक लेन देनों को लेखा किया जाता है, चाहे वे क्रय विक्रय से संबंधित हो, आय व्यय से संबंधित हो या लाभ हानि से संबंधित हो। नियमानुसार एवं नियमित लेखा, व्यापारिक लेन देनों का लेखा नियमानुसार व नियमित रूप से किया जाएगा। सभी व्यापारियों द्वारा प्रयोग, इसका प्रयोग छोटे या बड़े सभी प्रकार के व्यापारियों द्वारा किया जाता है। निश्चित बहियों में लेखा, इसके अंतर्गत लेखा नियमित बहियों में किया जाता है, जैसे रोज नामचा यानी जर्नल एवं खाता बही यानी लेजर। निश्चित प्रणाली के अनुसार लेखा, लेन देनों का लेखा अंग्रेजी बही खाता प्रणाली अथवा भारतीय बही खाता प्रणाली के अनुसार किया जाता है। निश्चित उद्देश्य, व्यापारिक लेखे किसी न किसी उद्देश्य से तैयार किए जाते हैं, जैसे लाभ हानि का ज्ञान, वित्तीय स्थिति का ज्ञान एवं ऋण स्थिति का ज्ञान आदि। पुस्तक पालन विज्ञान और कला दोनों हैं। पुस्तक पालन में लेखे निश्चित नियमों व विधि के अनुसार किए जाते हैं। इसको कला और वाणिज्य दोनों कहा जाता है क्योंकि व्यापारिक लेन देनों का लेखा करते समय क्रमबद्ध व निश्चित नियमों तथा सिद्धांतों का पालन किया जाता है। पुस्तक पालन के उद्देश्य, ऑब्जेक्ट्स ऑफ बुक कीपिंग। लेखांकन के प्रमुख उद्देश्य निम्नलिखित हैं। नंबर 1, व्यापारिक लेन देनों का लेखा रखना। नंबर 2, व्यापार की आर्थिक स्थिति का ज्ञान संभव कराना। नंबर 3, व्यापारिक प्रकृति से अवगत कराना। नंबर 4, लाभ अथवा हानि के कारण ज्ञात करना। नंबर 5, टैक्सेस यानी करों का सही अनुमान लगाना। नंबर 6, व्यापारिक माल संबंधी ज्ञान की प्राप्ति करना। संपत्तियों तथा दायित्वों का ज्ञान प्राप्त करना, यह था नंबर 7। नंबर 8, व्यापारिक पूंजी की स्थिति का ज्ञात करना। नंबर 9, व्यापारिक त्रुटियों का ज्ञान होना। नंबर 10, व्यापारिक नीति निर्धारण में सरलता। और अन्य उद्देश्यों में शामिल है व्यापार की तुलनात्मक कार्य क्षमता का ज्ञान प्राप्त करना, कुल ऋणी तथा ऋणदाताओं की राशि प्राप्त करना और ख्याति का ज्ञान प्राप्त करना। अब हम बात करेंगे लेखांकन के बारे में। पुस्तक पालन के पश्चात लेखांकन यानी अकाउंटिंग का विकास हुआ है। आधुनिक युग में व्यवसाय के आकार में वृद्धि के साथ साथ व्यवसाय की जटिलताओं में भी वृद्धि हुई है। व्यवसाय का संबंध अनेक ग्राहकों, आपूर्तिकर्ताओं तथा कर्मचारियों से रहता है और इसलिए व्यावसायिक जगत में सैकड़ों, हजारों या लाखों का लेन देन हुआ करता है। सभी लेन देनों को मौखिक रूप से याद रखना कठिन ही नहीं, असंभव है। हम व्यवसाय का लाभ जानना चाहते हैं और यह भी जानना चाहते हैं कि उसकी संपत्तियां कितनी हैं, उसकी देनदारियां लाइबिलिटीज़ कितनी हैं, उसकी पूंजी यानी कैपिटल कितनी है, आदि आदि अनेक बातें हैं जिनके बारे में हमें लेखांकन से ही जानकारी प्राप्त हो सकती है। इसलिए इन सब बातों की जानकारी प्राप्त करने के लिए लेखांकन की आवश्यकता पड़ती है। लेखांकन का अर्थ, मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग। लेखांकन का आशय वित्तीय स्वभाव के सौदों या लेन देनों को क्रमबद्ध रूप में लेखा करने, उनका वर्गीकरण करने, सारांश तैयार करने एवं उनको इस प्रकार प्रस्तुत करने से है जिससे उनका विश्लेषण, एनालिसिस व निर्वचन हो सके। लेखांकन में सारांश का अर्थ तलपट यानी ट्रायल बैलेंस बनाने से है और विश्लेषण व निर्वचन का आधार अंतिम खाते, फाइनल अकाउंट्स होते हैं, जिनमें ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट तथा बैलेंस शीट, जिसको स्थिति विवरण या तुलन पत्र भी कहा जाता है, तैयार किए जाते हैं।
लेखांकन की कुछ विद्वानों द्वारा दी गई महत्वपूर्ण परिभाषाओं के बारे में भी जान लेना आवश्यक है। P.N. एंथोनी के शब्दों में लेखांकन पद्धति व्यवसाय की मौद्रिक सूचनाओं का एकत्रीकरण, संक्षिप्तीकरण, विश्लेषण एवं संप्रेषण है। बिरमैन तथा डर्बिन ने अपनी पुस्तकों में लिखा है, लेखांकन को वित्तीय सूचनाओं को चिह्नित करने, मापने, अभिलेखित करने एवं संप्रेषित करने के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट्स AICPA के अनुसार लेखांकन सौदों एवं घटनाओं को जो आंशिक रूप में अथवा कम से कम वित्तीय प्रकृति के होते हैं, प्रभावपूर्ण विधि से एवं मौद्रिक रूप में लिखने, वर्गीकृत करने और सारांश में व्यक्त करने तथा उनके परिणामों की व्याख्या करने की एक कला है। इस परिभाषा में लेखांकन के कार्यक्षेत्र पर पूर्ण प्रकाश डाला गया है, इसलिए इस परिभाषा को व्यापक तौर पर स्वीकार किया गया है। इसमें केवल लेखे तैयार करना ही लेखांकन का कार्य नहीं माना गया है, वरन लेखों का श्रेणीयन, विश्लेषण एवं व्याख्या पर भी बल दिया गया है। इस परिभाषा में लेखांकन से प्राप्त होने वाले सभी लाभों की एक झलक प्राप्त होती है। स्मिथ एवं एशबर्न के अनुसार लेखांकन मुख्यतः वित्तीय स्वभाव वाले व्यावसायिक व्यवहारों और घटनाओं के लिखने एवं वर्गीकरण करने का विज्ञान है और इन व्यवहारों व घटनाओं का महत्वपूर्ण सारांश बनाने, विश्लेषण करने, उनकी व्याख्या और परिणामों को उन व्यक्तियों तक संप्रेषित करने की कला है जिन्हें उनके आधार पर निर्णय लेना है। इसी प्रकार अमेरिकन अकाउंटिंग प्रिंसिपल बोर्ड ने भी लेखांकन की परिभाषा दी है, जो इस प्रकार है। लेखांकन एक सेवा क्रियाकलाप है। इसका कार्य आर्थिक इकाइयों के संबंध में परिमाणात्मक सूचनाएं, मुख्यतः वित्तीय प्रकृति की, जो आर्थिक निर्णयों व वैकल्पिक उपायों में से सुविचारित चयन के लिए उपयोगी है, प्रदान करना है। इस प्रकार सारांश रूप में हम कह सकते हैं, लेखांकन आर्थिक या मौद्रिक लेन देनों की पहचान, माप, लेखा, विश्लेषण एवं कम्युनिकेशन यानी संप्रेषण की एक प्रक्रिया है। लेन देनों की माप सामान्यतः मौद्रिक रूप में की जाएगी और लेखापाल वित्तीय विवरणों, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स तथा लाभ हानि खाता, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट तथा चिट्ठा, बैलेंस शीट के रूप में अभिलेख तैयार करेंगे। लेखांकन की परिभाषा से संबंधित विभिन्न पहलू, वेरियस एस्पेक्ट्स रिलेटेड टू डेफिनेशंस ऑफ अकाउंटिंग। इन अदर वर्ड्स हम ये कह सकते हैं कि अब हम बात करने जा रहे हैं लेखांकन के फीचर्स के बारे में, उसकी विशेषताओं के बारे में। नंबर 1, आर्थिक घटनाएं, इकोनॉमिक इवेंट्स। व्यावसायिक संगठनों का संबंध आर्थिक या वित्तीय घटनाओं से होता है जिन्हें मुद्रा के रूप में मापा जा सकता है। माल का क्रय, मशीनरी का क्रय, वस्तुओं एवं सेवाओं की बिक्री इत्यादि आर्थिक घटनाएं हैं, क्योंकि इन्हें मुद्रा के रूप में मापा जा सकता है। व्यावसायिक लेन देनों की पहचान करना, आइडेंटिफिकेशन ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शंस। इसका अभिप्राय यह निर्धारित करना है कि किन लेन देनों का लेखा किया जाए, अर्थात उन घटनाओं की पहचान करना जिनका अभिलेखन किया जाना है। नंबर 3, लेन देनों का मापन, मेजरमेंट ऑफ ट्रांजैक्शंस। लेखा पुस्तकों में उन्हीं लेन देनों का अभिलेखन किया जाएगा जिनका मूल्यांकन मुद्रा के रूप में संभव है। उदाहरण के लिए माल की आपूर्ति हेतु आदेश ले देना, कर्मचारियों की नियुक्ति महत्वपूर्ण घटनाएं हैं, पर इनका लेखा नहीं किया जाता क्योंकि ये मुद्रा के रूप में मापनीय नहीं है। इसी प्रकार एक कर्मचारी को वेतन देना यह मुद्रा के रूप में मापा जा सकता है, इसलिए यह लेखांकन में आएगा। परंतु यदि किसी कर्मचारी के बहुत अच्छा कार्य करने पर यदि उसको प्रशस्ति पत्र दिया जाता है तो प्रशस्ति पत्र देना मुद्रा में नहीं मापा जा सकता। अभिलेखन, रिकॉर्डिंग। लेखा पुस्तकों में वित्तीय स्वभाव के लेन देनों का लेखा तिथिवार, डेट वाइज नियमानुसार किया जाता है, एज पर रूल्स किया जाता है। अभिलेखन इस प्रकार किया जाता है कि परंपरा के अनुसार इसका सारांश तैयार किया जा सके। कम्युनिकेशन, संप्रेषण। लेखांकन सूचनाओं का उपयोग विभिन्न प्रकार के लोग व संगठन करते हैं, अतः लेन देनों का अभिलेखन इस प्रकार किया जाता है एवं सारांश इस प्रकार तैयार किया जाता है कि लेखांकन सूचनाएं आंतरिक एवं बाह्य उपयोगकर्ताओं के लिए उपयोगी हो सके। लेखांकन सूचना लेखा प्रलेखों के माध्यम से नियमित रूप से संप्रेषित की जाती है। संगठन से अभिप्राय किसी व्यावसायिक उपक्रम से है जिसका उद्देश्य लाभ कमाना है या लाभ कमाना नहीं भी हो सकता है। सूचना में अभिरुचि रखने वाले उपयोगकर्ता,
लेखांकन सूचना के आधार पर विभिन्न उपयोगकर्ता निर्णय लेते हैं। सूचनाओं के उपयोगकर्ताओं में व्यापार या व्यवसाय के मालिक, निवेशक, लेनदार, बैंक, वित्तीय संस्थाएं, प्रबंधक, कर्मचारी, सरकार, शोध संस्थाएं आदि सम्मिलित की जाती है। लेखांकन की विशेषताएं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग। लेखांकन की उपरोक्त परिभाषाओं एवं फीचर्स के अवलोकन से इसकी निम्न विशेषताएं स्पष्ट होती है। नंबर 1, लेन देनों का लेखा करना। नंबर 2, लेन देनों का मापन। नंबर 3, लेन देनों का वर्गीकरण। नंबर 4, लेन देनों का संक्षिप्तीकरण। नंबर 5, लेन देनों का विश्लेषण एवं निर्वचन करना यानी व्याख्या करना। और नंबर 6, वित्तीय सूचनाओं का संप्रेषण अर्थात विभिन्न पक्षकारों को लेखांकन सूचनाएं उपलब्ध करवाना। अब हमें जान लेना चाहिए पुस्तकालन एवं लेखांकन में अंतर। पुस्तकालन एवं लेखांकन में अंतर को हम विभिन्न आधारों पर व्यक्त कर सकते हैं। नंबर 1, अर्थ मीनिंग। पुस्तपालन व्यवसायिक लेन देनों को मौद्रिक रूप में खातों में लिखने तथा खाता बही में वर्गीकरण करने की कला है, जबकि लेखांकन व्यवसाय से संबंधित सूचनाओं को मौद्रिक रूप में एकत्रित करने, सारांश बनाने, विश्लेषण करने तथा जानकारी देने का साधन है। उद्देश्य ऑब्जेक्टिव्स। पुस्तपालन का उद्देश्य वित्तीय प्रकृति वाले लेन देनों या व्यवहारों का अभिलेख संधारित करना है, जबकि लेखांकन का उद्देश्य अंतिम खाते बनाकर लाभ हानि तथा वित्तीय स्थिति ज्ञात करना है तथा इन्हें विभिन्न पक्षकारों को उपलब्ध कराना है। क्षेत्र स्कोप। पुस्तपालन का क्षेत्र सीमित होता है। इसमें रोजनामचा यानी जर्नल, सहायक बहियां तथा खाता बही में लेखा करना शामिल होता है, जबकि लेखांकन का क्षेत्र व्यापक होता है। तलपट बनाना, अशुद्धियों का सुधार, समायोजन प्रविष्टियां करना, अंतिम खाते तैयार करना, विश्लेषण एवं व्याख्या करना आदि सभी इसमें सम्मिलित किए जाते हैं। चरण स्टेजेस। पुस्तपालन प्रारंभिक चरण या प्रथम अवस्था है और लेखांकन का आधार है। लेखांकन द्वितीय चरण या द्वितीय अवस्था है। यह वहाँ से प्रारंभ होता है जहाँ पुस्तकपालन समाप्त होता है। शाखाएं ब्रांचेज। पुस्तपालन की कोई शाखा नहीं होती, जबकि लेखांकन की वर्तमान विकासशील अर्थव्यवस्थाओं में कई शाखाएं उत्पन्न हो गई है, जैसे वित्तीय लेखांकन, लागत लेखांकन, प्रबंधकीय लेखांकन आदि। विशेष ज्ञान एवं योग्यता स्पेशल स्किल्स एंड नॉलेज। पुस्तपालन किसी भी छोटे कर्मचारी अथवा मशीन द्वारा किया जा सकता है, अतः इसके लिए किसी विशेष योग्यता की आवश्यकता नहीं है, जबकि लेखांकन के लिए विशेष योग्यता एवं ज्ञान की आवश्यकता पड़ती है। कार्य की सरलता सिंप्लिसिटी। पुस्तकालन का कार्य लेखांकन की तुलना में बहुत ही सरल है, जबकि पुस्तपालन की अपेक्षा लेखांकन का कार्य थोड़ा कठिन है। दायित्व लायबिलिटी। एक पुस्तपालन लेखाकर्म के लिए उत्तरदायी नहीं होता। एक लेखापालक पुस्तपालन के लिए उत्तरदायी होता है, क्योंकि उसकी देखभाल में ही पुस्तपालन किया जाता है। अब इस चैप्टर से संबंधित बहुत सारे बिंदु जो बच गए हैं, उनके बारे में हम अगले यानी नेक्स्ट व्याख्यान में बात करेंगे। धन्यवाद।